अल्केन है आपके पास, क्या अल्केन। जो हाइड्रोकार्बन में जिसमें सिंगल बॉन्ड होती है ना, वो अल्केन है। वो हमने पहले भी डिस्कस किया, वो आपको पहले भी बताया। द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन और अल्केन, जो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है ना, वो कौन से? अल्केन है। In these compounds, all the bond of carbon atom are single. That mean vacancy of carbon atom are saturated. कहता है कि इस कंपाउंड के बीच में हर कार्बन की जो बॉन्ड है वो सिंगल है दूसरे कार्बन के साथ। इसका मतलब उनके अंदर वैलेंसीज नहीं है, यानी कि वो और एटम के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते। एक कार्बन के पास सलाहियत इतनी है कि वो 4 बॉन्ड बना सके, यानी कि अपने 4 इलेक्ट्रॉन ले सके। ठीक है, 4 की वैलेंसी है कार्बन के पास के, वो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्योंकि उसका फिर बाद में ऑक्टेट पूरा हो जाता है, तो फिर वो और ज्यादा कैसे ले सकता है। Therefore they are least reactive। इसलिए इनके जब चारों फिल हो जाते हैं, हर कार्बन के 4 हैं, तो फिर ये इसलिए इन्हें लीस्ट रिएक्टिव कहते हैं, सबसे कम। दे आर दैट इज द रीजन अल्केन आर कॉल्ड पैराफिन। पैराफिन कहा जाता है, पैरा मतलब कम, फिन का मतलब रखना, रिएक्ट करना, कम रिएक्ट करते हैं। Alkane form a homologous series of compound in which each successive member of a series differ by a CH2 group, but they have similar structure and similar chemical property। कहता है कि अल्केन के बीच में जो एक मेंबर है, मसलन मीथेन है एक मेंबर, दूसरा मेंबर है इथेन, किससे डिफर कर रहा है? आप अगर उसका स्ट्रक्चर में देखोगे ना, तो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन। उसके बाद इथेन के बाद प्रोपेन है, तो प्रोपेन में कितना का फर्क है? एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, यानी कि सक्सेसिव मेंबर जो है ना वो एक। द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज इज मीथेन। पहला मेंबर मीथेन है जिसमें एक कार्बन 4 हाइड्रोजन होते हैं। इथेन में 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, यानी कि एक कार्बन बड़ा है और 2 हाइड्रोजन बड़े हैं। आगे प्रोपेन में भी एक कार्बन और 2, ठीक है। ये इसने तीनों मीथेन, इथेन, प्रोपेन का डॉट क्रॉस फॉर्मूला दिखाया। सोर्स ऑफ अल्केन, सोर्स ऑफ अल्केन। द मेन सोर्स ऑफ अल्केन आर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। मेन सोर्स क्या है इसका? क्योंकि ये दोनों चीजें जो हैं, ये ये पेट्रोलियम और ये जो नेचुरल गैस और जो कोयला है, ये सारा का सारा पहले जानदार थे, और ज्यादातर इनके नीचे 100 सालों के बाद फिर, इसलिए तो इन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। इनमें हाइड्रोकार्बन, मिथेन फॉर्म अबाउट 85% ऑफ नेचुरल गैस। आप जो घरों में जलाते हो उसमें 85% जी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। All the alkane are obtained commercially by the fractional distillation of crude petroleum। तमाम अल्केन जो है, जब हम क्रूड ऑयल, जो क्रूड पेट्रोल आप निकालते हो जमीन से, तो उसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। किसे कहते हैं? फ्रैक्शन। कैसे करते हैं फ्रैक्शन डिस्टिलेशन? अलग अलग, हाँ, टेम्परेचर करके। देखो, अगर जो आपके पास है ऑयल, एक आपके पास है ऑयल और एक पानी है और एक आपके पास है पेट्रोल, मुझे बताओ 0 पे कौन सा उबल जाएगा? पानी। 0 सेल्सियस पे फ्रिज में रखोगे उड़ जाएगा? हाँ, पानी फ्रीज हो जाएगा। पानी फ्रीज हो जाएगा। 0 पे पेट्रोल उड़ जाएगा? पेट्रोल अगर आएगा 60 से 70 के दरमियान में, तो इस दौरान ये सारा उबल जाएगा, पेट्रोल आपके पास नहीं रहेगा। जो आपके इससे हैवी अल्कोहल है वो 75 है उसका, शायद 75 सेल्सियस है। उससे ऊपर अल्कोहल से ऊपर पानी है, पानी 100 पे है। पानी क्या? 100 पे है, ठीक है। इस तरह आपके पास जो है ना, अगर ये तीनों चीजें मिक्स हैं, मसलन आपके पास अल्कोहल और पेट्रोल मिक्स है, अल्कोहल और पेट्रोल मिक्स है, तो आप गर्म करोगे पहले पेट्रोल उड़ेगा,
और वो आप अलग कर सकते हो अल्कोहल से ऐसे ही, यस सर। और अल्कोहल बच जाएगी। अल्कोहल को उड़ा दो, इसी तरह गर्म करते जाओ, वो भी बखारात बन के एंड पे पानी बच जाएगा। पानी को उड़ा दो, पानी में अगर नमक आपके पास हुआ वो बैठ जाए, इसे कहते हैं फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। यस सर। ये इस बखारात को जमा करते हैं, ये सारे जमा होते हैं और ऊपर से ये फिर कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं जब ठंडे हो जाते हैं। ठीक है, ऊपर से ये नहीं होता कि फजा में ये जाने देते हैं, कपड़ा नहीं है, टैंक होता है ऊपर, ऊपर से पाइप होता है, पाइप से ये एक जगह पे जाता शीशे वाले पाइप लगाए थे। कोई भी पाइप है। हाँ, पाइप के जरिए तीसरे पेट्रोल को भी सर रीफिल करते हैं। मार्च हम पेट्रोल ऐसे ही, जो क्रूड ऑयल है उसी में से पेट्रोल निकलता है, क्रूड ऑयल ऊपर उसी में से डीजल निकलता है, क्रूड उसी में से। हाँ, क्रूड ऑयल जो उड़ जाता है फिर जो पेट्रोलियम बनाया जाता है सर वो उसमें कई चीजें होती हैं, वो सारे का नाम क्रूड ऑयल, पेट्रोल भी वही है। सर ये मोबिल ऑयल होता है सर। हैं? हाँ, गाढ़ा सा, गाढ़ा होता है ये जो पेट्रोल जमीन से निकलता है ना। हाँ black। ये मोबिल ऑयल कहाँ से आता है? जी, ये सारे प्रोडक्ट उसी में से निकलते हैं। ये जो ग्रीस होती है ये भी उसी में से निकलता है। जो वैक्स जो होती है सर, ये वैक्सीन। हाँ, ये भी उसी में से। पेट्रोलियम जल नहीं लिखा होता। मार्श गैस इज फॉर्म्ड बाय द बैक्टीरियल डीके ऑफ वेजिटेबल मैटर कंटेनिंग मोस्टली मीथेन। आपने कभी एक छप्पड़ सा हुआ आपके पास, छप्पड़ आपने देखा हो, उसके बीच में आप कोई एक वैसे ही पानी का छप्पड़ है, ठीक है, उसके बीच में कभी आपने कोई डंडे के साथ या कोई पत्थर मारा हो तो आप देखोगे मिट्टी में से बबल बाहर निकलते हैं ना, वो क्या होता है, वो जो हाँ मीथेन गैस कैसे बनती है वो? सर ये डिकम्पोज होते हैं तो जो केले के छिलके बड़े होते हैं उनको वो लाल सर जाते हैं जी। वो जो गोबर होता है उससे भी गैस नहीं नहीं, उस पानी के छप्पड़ में से कैसे आई? उधर गोबर नहीं है, सर ये डिकम्पोजिशन हो जाती है जो चीजें बड़ी होती हैं। उधर जो आप उस पानी में फंजाई वगैरह या कोई पौधे वगैरह उगे हुए थे ना, वो जब मरे थे तो बैक्टीरिया ने उन्हें डिकम्पोज किया और वहां पे मीथेन गैस बनी उसकी डिकम्पोजिशन की वजह से। हाँ, गोबर में से भी मीथेन गैस बनती है। यस सर। बायोगैस। ठीक है, सैवेज गैस, बायोगैस, सीवेज गैस। सीवेज गैस जो है, कभी कभार खबरें आती हैं वो गटर में से जो है ना आग, उसने गटर में पाइपलाइन थी, उसने वो जलाने के लिए अंधेरा था तो आग जलाई, वो सारा जल गया। वो सारी गटर में जो मीथेन गैस होती है ना, वो सारी डिकम्पोज होकर बन जाती है। इसीलिए कहते हैं जब वो किसी गटर वगैरह खोलते हैं सर मुंह साइड पे रखते हैं तो गैस का प्रेशर ऊपर तो आना चाहिए, फिर थोड़ी देर बाद अंदर जाना चाहिए। जो सर इंसान से सुन इंसान ले के अंदर से निकलती है वो अभी मीथेन जाया करिए। वही तो होती तो और क्या गटर में क्या। इंसान के अंदर ही होती है। हाँ, मीथेन इंसान के अंदर अंदर ही होती है, सारी बात है। जब डिकम्पोज हो जाता है इंसान तब, जब वो जो भी वो खाता है जिंदा चीज जो भी है वो डिकम्पोज हो जाएगी, उससे यही चीजें बनेगी। फ्यूल गैसेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोल गैस कंटेन अल्केन इन स्मॉल अमाउंट। कहता फ्यूल गैस जो फ्यूल गैस जो कोल गैस से निकलती है उसके बीच में अल्केन होती है थोड़ी सी अमाउंट में। कोयले की गैस, कोल गैस जिसे कहते हैं ना, जहां से कोयला निकलता है वहां पे भी जो है कोयले से भी गैस निकलती है जब वो गर्म होता है, ठीक है, जब उसे आग लगती यस है सर। उसी में भी मीथेन गैस होती है। मीथेन अकर इन गोबर गैस, गोबर गैस में होता है मीथेन, सीवेज गैस में बायोगैस विच आर फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंक एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट। ठीक है, गोबर गैस कैटल से, आपने गांव वगैरह जो होते हैं ना, इसके बीच में गोबर जो होते हैं ना भैंसों के, वो सारे कुएं में डाल देते हैं और वो फिर काफी दिनों के बाद वो मीथेन बनती है और वो उसे वो जलती भी है, ठीक है, उससे भी बन जाती। जो सीवेज गैस है वो गटरों वाली है, ठीक है, जो इंसानों की है, और जो है बायोगैस वो पौधों की है। बायोगैस कहाँ, वही जो मैंने आपको बताया।